एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेस में एडमिशन में जेएनयू में। तो अगर आप इन दो कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो होपफुली आपने एग्जाम दिया होगा। कौन सा एग्जाम? तो आपका वो होगा जीएटीबी एग्जाम के थ्रू एडमिशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी है, आपका क्या डेट सीट है, कब तक आपको अप्लाई करना है और कब तक आपका एडमिशन हो सकता है, कितनी सीट्स है। तो इन सभी के बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं हम। जेएनयू एमएससी प्रोग्राम बायोटेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेस, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होगा, लेकिन ये दो कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आपका जीएटीबी एग्जाम के थ्रू एडमिशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए जो 10+2+3 पैटर्न के अकॉर्डिंग है। और ये किस किस में हो सकता है? तो ये कोई भी हो सकता है, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, वेटनरी, फिशरी साइंस, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 4 ईयर बीएससी भी हो सकता है, फिजिशियन असिस्टेंट कोर्स भी हो सकता है, एमबीबीएस वाले, बीडीएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए। कंप्यूटेशनल के लिए आपका 55% मार्क्स होना चाहिए बेसिक एंड अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, या फिर मेडिसिन या इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी भी है यहाँ पे, 5% के आसपास सबको छूट मिलती जाती है। 5% के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे देख सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी में जनरल के लिए 12 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, टोटल 30 सीट्स हैं। और कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेस में 15 सीट्स हैं। पीडब्ल्यू के लिए 1 या 2 सीट रिजर्व रहती है। तो ये आपका सीट का यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है। अब जो आपका एप्लीकेशन है वो 27 जून तक आप कर सकते हो। लास्ट डेट आपका 27 जून है अप्लाई करने का इन दो कोर्सेज में। तो आप रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कर लीजिए। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी आपकी वो 8 जुलाई तक आएगी। टेंटेटिव डेट है, फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ आप मान के चल सकते हो कि 8 जुलाई तक आएगी। इसके बाद जो इनरोलमेंट या पेमेंट सबमिशन होगा वो 8 से 10 जुलाई के बीच में होगा। सेकेंड मेरिट लिस्ट आपकी 17 जुलाई को आ जाएगी। और अगर देखोगे टोटल तो इसका एडमिशन का जो लास्ट डेट है या लास्ट फिजिकल वेरिफिकेशन है वो 12 अगस्त तक होगा। मतलब 15 अगस्त तक आपका एडमिशन जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा, और इसलिए 14 अगस्त तक। ठीक है, एप्लीकेशन फी यहाँ पे देखोगे तो 200 रुपीज है। मतलब जब भी आप अप्लाई करोगे तो आपको 200 बायोटेक्नोलॉजी या कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस में 200 रुपये आपको फी पे करना है। और इसके बाद जब आपका प्रोग्राम मतलब कंफर्म हो जाएगा एडमिशन, तो आपको 1100 रुपये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को पे करने हैं, 500 रुपये एसटी एससी पीडब्ल्यू को, और तो अगर फॉरेन नेशनल है तो उनके लिए 3280 रुपये है। तो ये फी है। लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपके इन दो कोर्सेज में जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए कंप्लीट डेट शीट और क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, सारा कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया है, क्या सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। तो अगर आपने जेईटीबी एग्जाम दिया है और आप सोच रहे हो कि हम एलिजिबल हैं इन सब कोर्सेज के लिए, जेएनयू से आप इन कोर्सेज को करना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास डेट है 27 जून। हो सकता है डेट आगे बढ़े, बट कम चांसेस है। आप 27 जून तक आपके पास टाइम है, आप कर लीजिए। और इसके अलावा आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं जेएनयू में, किसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।